जम्मू के कुख्यात गैंगस्टर राजेश डोगरा उर्फ मोहन की पंजाब में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मौके से पंजाब पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कुख्यात गैंगस्टर राजेश डोगरा उर्फ मोहन की पंजाब में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या हुई है और पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आप देखिए कि कैसे दिन दहाड़े ये जम्मू का गैंगस्टर बताया जा रहा है मोहन, जिसकी हत्या होती है, एक आरोपी गिरफ्तार होता है दिन दहाड़े। कैसे ये बदमाश आते हैं कार में और मोहन की हत्या कर देते हैं। कई मामलों में ये वांछित था, बड़ा गैंगस्टर था, रसूख था, इसका गुंडई थी और अब ये मारा जाता है। जम्मू का गैंगस्टर पंजाब में मारा जाता है और बड़ी बात यह है, शुरुआती जांच में बड़ी बात यह सामने आई है कि दोस्तों पर ही हत्या का शक है। दोस्तों ने ही इस गैंगस्टर को गोली मार दी। तो आपसी रंजिश थी, कोई और वजह थी, ये खुलासा होगा। लेकिन सीसीटीवी जो फुटेज सामने आया है उसके जरिए एक आरोपी को पकड़ा भी गया है और लोगों तक पहुंचने की पुलिस की कोशिश है ताकि सीसीटीवी के जरिए और लोगों तक पहुंचा जा सके। लेकिन पुलिस कह रही है कि ये दोस्तों ने ही हत्या की है। अभी तस्वीर साफ होगी जब जांच पूरी होगी। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, जम्मू का गैंगस्टर डोगरा पंजाब में मारा जाता है। गाड़ी में आते हैं बदमाश और उसके बाद उसको मारते हैं। अब ये देखिए कि गैंगस्टर की हत्या होती है, एक दोस्त पर फिलहाल हत्या का आरोप है। तो जो पकड़ा गया है क्या यही दोस्त है, ये देखना होगा, ये खुलासा होगा। लेकिन आरोपी दोस्त तो पकड़ा गया है, और लोग भी हैं। क्या ये सिर्फ मोहरा था, किसी और ने हत्या करवाई है? पूरी जांच होगी, उसके बाद तस्वीर साफ होगी। गैंगस्टर मोहन की हत्या के आरोप में उसके ही दोस्त राजा सरदार को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी राजा सरदार मोहन के साथ ही पंजाब घूमने आया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर मोहन के संबंध उसके दोस्त राजा सरदार की पत्नी के साथ थे। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है कि इसी वजह से वो उसने दोस्त की हत्या की है। तो जो राजा सरदार है जिसको पकड़ा गया है, क्या ये पहले से प्लानिंग करके आया था कि ये पंजाब घूमने के बहाने जाएगा, डोगरा के साथ उसकी हत्या कर देगा? क्योंकि शुरुआती जांच में ये सामने आई है कि राजा सरदार की पत्नी के साथ डोगरा के संबंध थे, मोहन डोगरा के, जिस वजह से उसकी हत्या हुई है। हिमाचल प्रदेश की सियासत पर सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है कि विक्रमादित्य सिंह प्रियंका गांधी के संपर्क में है। अब प्रियंका राज्य में गुटबाजी को कम करने और स्थिति को सामान्य करने में जुटी हुई हैं। प्रियंका गांधी ने अनिरुद्ध सिंह और मुकेश अग्निहोत्री से भी मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान ने विक्रमादित्य को कहा है कि आप हिमाचल में कांग्रेस का भविष्य हैं, तो ये सरकार बचाने की कवायद है। गुटबाजी कम करने में प्रियंका गांधी जुटी हुई हैं। विक्रमादित्य जो कि इस्तीफा देते हैं, हमने पूरा नाटकीय घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश में देखा। और जब विक्रमादित्य ने इस्तीफा दिया उसके बाद उनको मनाया गया, लेकिन राज्यसभा की सीट तो कांग्रेस के हाथ से निकल गई हिमाचल प्रदेश की। उसके बाद सवाल सरकार को बचाने का था कि कितने समय तक सरकार स्थिर रहेगी। ऐसे में अब विक्रमादित्य को यह आश्वासन दिया गया है कि भविष्य तो आप ही हैं, आप युवा चेहरा हैं। तो जो गुटबाजी है, जो आपसी मतभेद है, उसको कम करने में प्रियंका यहां पर जुटी हुई है ताकि लोकसभा चुनावों में पार्टी अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दे पाए। और सुक्खू सरकार पर फिलहाल संकट नहीं है, लेकिन जो विक्रमादित्य खेमे के विधायक थे, हमने देखा उनको अयोग्य करार दिया जाता है। वो विधायकों से मिलते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं। अब प्रियंका के संपर्क में विक्रमादित्य हैं और गुटबाजी कम करने की कोशिश यहां पर प्रियंका की है। क्योंकि सुक्खू जो कहते आए हैं कि सरकार 5 साल का मैंडेट दिया है, पूरा करेगी, लेकिन सरकार कितने दिनों तक स्थिर रह पाएगी ये भी देखना होगा। और ये भी सूत्रों के हवाले से पहले जानकारी थी कि लोकसभा चुनाव तक ही सुक्खू मुख्यमंत्री रहेंगे हिमाचल में। अरुण हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अरुण, प्रियंका के संपर्क में है विक्रमादित्य, आप ही चेहरा हैं, आप ही भविष्य हैं, तो क्या इसको इस तरीके से देखा जाए कि लोकसभा चुनाव के बाद हिमाचल में मुख्यमंत्री बदल सकता है? देखिए, निश्चित रूप से इस बात की संभावना लगातार बनी हुई है कि लोकसभा चुनाव तक ही सुखविंदर सिंह सुक्खू की बगावत इतनी ज्यादा है, गुस्सा इतना ज्यादा है, नाराजगी इतनी ज्यादा है, और खासतौर से केंद्रीय मंत्री वो आरोप लगाते हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू उनके विभाग में हस्तक्षेप करते हैं, उनके जो पसंदीदा ऑफिसर हैं वो उनको काम नहीं करने देते। इन सब बातों को लेकर प्रियंका गांधी के साथ लगातार मुलाकात हो रही है। मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिले हैं, अनिरुद्ध सिंह मिले हैं, विक्रमादित्य सिंह मिले हैं। कुल मिलाकर के विक्रमादित्य और प्रतिभा सिंह से कहा कि उनका परिवार काफी समय से कांग्रेस से जुड़ा रहा है, वीरभद्र सिंह कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो आपको उचित सम्मान दिया जाएगा। फिलहाल बगावत रोकने के लिए प्रियंका गांधी ने कमर कस ली और लगातार बैठकें कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम देखें अरुण, तो विक्रमादित्य सिंह के जो करीबी विधायक थे उनको अयोग्य करार दिया गया। तो यहाँ पर प्रियंका की सरकार बचाने की कोशिश है, क्योंकि इस वक्त तो चुनौती यही है ना कि 5 साल का जो मैंडेट मिला है वो पूरा किया जा सके।
देखिए, एक और गौर करने वाली बात है कि जिन 6 विधायकों को अयोग्य ठहराया गया था विधानसभा अध्यक्ष द्वारा, उन्होंने अभी तक कोर्ट का रुख नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्यों वो अपने अधिकार नहीं पाना चाहते? क्या लोकसभा चुनाव के साथ उन रिक्त पदों पर चुनाव करवाना है? क्या होना है? इन सब रणनीति के बारे में, और जो 6 सदस्यीय समिति बनाई गई थी कमेटी, जिसमें मुकेश अग्निहोत्री, सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह है, 3 और सदस्य नामित किए जाने, उन पर भी चर्चा चल रही है। तो कुल मिलाकर के देखा यह जाएगा कि संघ को टालने की कोशिश की गई थी, उसको पूरी तरह से खत्म किया जाए, इस बारे में प्रियंका गांधी अब आगे बात कर रही हैं। ठीक है, शुक्रिया अरुण आपका। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, आज शाम 5 बजे योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और इसमें कुछ नए चेहरे कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। आरएलडी कोटे से भी एक मंत्री शपथ ले सकते हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान मंत्री बन सकते हैं। अमित मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अमित, ये मंत्रिमंडल विस्तार पहले से ये खबरें थी कि आज होगा, लेकिन इसमें कौन कौन मंत्री के रूप में शपथ ले सकता है ये बताइए। और आरएलडी से पहले 2 की खबरें थी, अब क्या एक को जगह मिल सकती है? या बिल्कुल, देखिए, ओम प्रकाश राजभर जो कि सुभाषपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सूत्र हमारे बताता है कि वो आज कैबिनेट मंत्री के तौर पे शपथ ले सकते हैं शाम 5 बजे। सूत्र ये भी बताते हैं कि दारा सिंह चौहान जो कि मऊ से आते हैं और बीजेपी के नेता है, और विधानसभा चुनाव से पहले वो समाजवादी पार्टी में चले गए थे, लेकिन फिर उनकी घर वापसी हुई, वो बीजेपी में आए, उनको मंत्री बनाया जा सकता है। आरएलडी कोटे से एक मंत्री बन सकते हैं, ये बता रहे हैं। अभी हाल ही में औपचारिक ऐलान हुआ जिसमें आरएलडी ने एनडीए का पार्ट हुआ है। और इसके अलावा अगर बात करें तो रामपुर से आकाश सक्सेना जो बीजेपी के विधायक है, वो भी मंत्री पद की शपथ है। बताते हैं रामपुर के का घर है, वहां पर। ठीक है, तो अमित, जानकारी देते हुए कि इसमें कौन कौन मंत्री बनाया जा सकता है। दारा सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है, कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा ओपी राजभर, आरएलडी कोटे से एक मंत्री कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं, क्योंकि सवाल लोकसभा की 80 सीटों का है। ऐसे में ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, इसमें कोशिश योगी सरकार की यही है कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। पीएम मोदी आज हैदराबाद में 350 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने नागरिक उड्डयन अनुसंधान केंद्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके बाद संगारेड्डी में 6800 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी पीएम मोदी करेंगे। तो उनका ये हैदराबाद दौरा काफी अहम हो जाता है। 350 करोड़ रुपए की अधिक की लागत से बने नागरिक उड्डयन अनुसंधान केंद्र को राष्ट्र को समर्पित पीएम मोदी करने वाले हैं, और उसके अलावा संगारेड्डी में भी विकास की सौगात मिलने वाली है। तो ऐसे में पीएम मोदी का तेलंगाना दौरा काफी अहम हो जाता है। नागरिक उड्डयन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन तो करेंगे, और इसकी जो लागत आई है इससे रोजगार लोगों को मिलेगा। तो पीएम मोदी के पिटारे में आज काफी कुछ है। हैदराबाद को कई परियोजनाओं की सौगात पीएम मोदी देने वाले हैं, और उसके बाद वो संगारेड्डी भी जाएंगे। 6800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात वो देने वाले हैं। तो कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे, और चंडीखोल में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसमें भी पीएम मोदी क्या बोलते हैं, क्योंकि कल हमने देखा कि परिवारवाद पर हमला बोला, लालू यादव के बयान पर हमला बोला, तो आज की जनसभा में बड़ी बातें वो क्या कहते हैं ये भी देखना होगा।